बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामिक स्टडी के टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी मूवमेंट मक्का की तरफ जो हुई, मक्का शहर का आगाज़, उसमें इंसानियत का जो आगाज़ है, सिलसिला जो है वो कैसे चलता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिलसिला चलता हुआ इंसानियत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका तक इनके ये सिलसिला पहुंचता है। तो आइए इसको समझने के लिए आप मेरे साथ एक मैप ड्रा कीजिए। ये मैप बेसिकली आप इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह करके आप एक इस तरह की शेप जो है वो ड्रा कर लीजिए। इस शेप में आप ये लास्ट में यानी कि इस तरह से इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अब ये दो हिस्से जो है, इसमें एक हिस्सा पहला ये यमन है और यहाँ पे ओमान है। यहाँ पे शहर जो है मक्का है। मक्का का पुराना नाम जो था वो बक्का था। मक्का का पुराना नाम बक्का था। ये वाला कह लें कि ये शहर मक्का है, और ये शहर जो है वो मदीना है। मदीना जो है जिसका पुराना नाम यसरब था, बीमारियों का घर। तो ये यसरब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से ये फिर मदीना बना। जैसे कि पाकिस्तान जो है, इसका लफ्जी मानी भी अगर आप देखें तो वो अरबी में मदीना ही बनता है, पाक सरजमीन। मदीना का मतलब भी पाक सरजमीन ही था। तो उसके साथ साथ इस जगह पे मुल्क शाम है, और शाम के साथ ही आगे यहाँ पे आप कह लें कि फलस्तीन है। तो ये सिलसिला जो है यहाँ से चलता है, फलस्तीन से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी दो शादियां हुई थी। पहली बीवी जो है उनका नाम हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था, और दूसरी बीवी जो है उनका नाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, इनकी दो शादियां होती हैं। पहली बीवी जो है हजरत सारा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद दूसरी बीवी जो है वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने खामद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पे फलस्तीन में, जहाँ पे मुसलमानों का किबला अव्वल, जिसको हम मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं, मस्जिद अक्सा, ये फलस्तीन के अंदर मौजूद है, जो आजकल यहूदियों के कब्जा के अंदर यानी कि है। और मस्जिद अक्सा जो है इसको बैतुल मक़दस भी कहते हैं। बैतुल मक़दस ये मुसलमानों का किबला अव्वल है, क्योंकि बाद में जाके 2 हिजरी में तब्दील हो जाता है। मस्जिद किबला तैन मदीना के अंदर यानी कि ये जाके तब्दील हो जाता है। ये हम जब ईयर टू ईयर, इवेंट टू इवेंट यानी कि डिस्कस करेंगे तो इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो फलस्तीन में यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों के साथ तशरीफ फरमा रहे होते हैं। तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम, इनसे एक बेटा होता है, उसका नाम है जी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है, इनसे एक बेटा पैदा होता है, उनका नाम है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप जो है फलस्तीन से निकल जाए और मक्का शहर में जाके, यहाँ पे जिसको बक्का कहा जाता था, यहाँ पे अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ पे तन्हा अल्लाह के सहारे छोड़ के यानी कि वापस आ गए।
तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाहिर है उन्होंने जब मक्का में आना होता है तो उसका रूट क्या बनेगा ये समझ लें अच्छे से। फलस्तीन से शाम में और शाम से आगे ये मदीना और मदीना से आगे ये 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर जो है वो कह लेंगे ये डिस्टेंस है मक्का से मदीना का। मदीना से आगे फिर यहाँ पे आते हैं मक्का में, और यहाँ पे सफा और मरवा पहाड़ियां होती हैं। ये हज के अरकान जो है उनमें से है सफा मरवा। ये दो पहाड़ियां हैं, इन दो पहाड़ियों के दरमियान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के वापस चले जाते हैं फलस्तीन में। अब क्या होता है, ये मक्का बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये यहाँ से एरिया जो है ये सारा ये मदीना है, मक्का है, यमन, ओमान, इसको हम सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं आज, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जिसका आजकल दारुल खलीफा जो है वो दारुल हुकूमत जो है वो रियाद है। तो सऊदी अरब जो है वो वाहिद मुल्क है, सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसके अंदर दरिया कोई नहीं है। क्योंकि ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है, कोई इस तरह का निजाम नहीं है जिसमें दरिया नहीं। तो सऊदी अरेबिया, इसका मैप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मदीना, मक्का, यमन, ओमान, यानी कि ये सारी स्टेट्स को अगर आप इकट्ठा करें तो ये सऊदी अरेबिया बनता है। और सऊदी अरेबिया ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसके अंदर दरिया कोई नहीं है। तो उसके बाद ये क्या होता है, जाहिर है पहले जो थे यानी कि आबादी का जो सिलसिला था या शहर आबाद होने का, गांव आबाद होने का जो निज़ाम था उसका ताल्लुक पानी के साथ होता था, वाटर के साथ। तो पानी जो है जाहिर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। इसलिए यानी कि पानी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम देखते हैं कि भाई ये पौधों के लिए भी ज़रूरी है, जानवरों के लिए भी ज़रूरी है और इंसानों के लिए भी बराबर ज़रूरी है। इतना इंसानों के लिए ज़रूरी नहीं है जितना इंसानों के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे पौधे हैं, जानवर हैं या बाकी दीगर अशिया हैं, उन सब के लिए पानी जो है वो ज़रूरी है। तो जाहिर है कि जैसे ही कोई दरिया वगैरह, अगर हम लाहौर की बात करें या किसी और मतलब कह लें कि सिटी की बात करें, तो उसकी अगर हम हिस्ट्री को देखें बड़े शहर की, तो वो उसी वजह से कराची शहर है वो समंदर के किनारे है, लाहौर शहर है वो दरिया रावी के किनारे है। इसी तरह से जो बड़े बड़े मशहूर शहर हैं पाकिस्तान के, वो यानी कि किसी दरिया के किनारे है, कोई समंदर के किनारे, इस तरह से। तो बेसिकली जो आगाज उसका हुआ था, उसका अगर हम कहने के वजूहात को तलाश करें तो सबसे जो बुनियादी वजह होती है वो पानी होती है। तो पानी की वजह से लोग जो है वो वहां पे आबाद होते हैं। पूरी ये सिलसिला चलता चलता जो है वो आगे बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे, क्योंकि पानी जो है इंसानियत की बका के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे पानी कोई नहीं था, सबसे बड़ी बात, और ये अल्लाह का हुक्म था। देखिए सबसे पहले तो उस वक्त यानी कोई सवारी भी नहीं है, पैदल सफर करना होता था। तो यहाँ से फलस्तीन में शाम में आना, फिर मदीना और मदीना से कह लें कि बक्का, ये 450 किलोमीटर तो यही है ना, बाकी आप अंदाजा कर लें कि ये कितना ज्यादा सफर होगा। तो इतना सफर तय करने के बाद फिर यहाँ पे ये बैयाबान, ये खंडर कह लें कि खंडरात जैसा इलाका था, इसमें पानी का नामो निशान ही कोई नहीं था। यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से कह लें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और ये दूध पीता बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनको यहाँ पे छोड़ के वापस चले जाते हैं। देखिए कितना बड़ा इम्तिहान है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह या हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह का टाइटल भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो ऐसे ही खलील नहीं बनते, जिनके इतने बड़े इम्तिहानात में से गुजरना पड़ता है। फिर आग में भी जलाया गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, नजर आतिश हुए। तो ये सारे सिलसिला ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। खैर, तो मदीना से आगे इनके मक्का में जब यहाँ पे अपनी बीवी और बच्चा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के वापस चले जाते हैं सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान। तो यहाँ पे पानी कोई नहीं है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जब उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगती है
छोटा बच्चा होता है, मासूम बच्चा होता है। और मक्का जो है ये बड़ा गर्म तरीन इलाका था उस वक्त। अब इसका एनवायरनमेंट काफी चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मक्का जो है अभी भी ये गर्म इलाकों में शुमार होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान में चक्कर लगाती हैं। मामता है ना, मतलब बच्चे की प्यास को देख के उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो पानी की तलाश में कभी सफा की तरफ कभी मरवा की तरफ इधर उधर जो है वो दौड़ती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो रोते हुए अपनी पाँव की एड़ियां जो है वो जमीन पे रगड़ते हैं। उससे आबे जमजम, आबे जम का मानी जो होता है, आब का मानी पानी होता है और जम का मानी होता है ठहर जा, ठहर जा। इनके आबे जमजम का मतलब क्या होगा, ठहर जा, ठहर जा, इनके पानी ठहर जा, ठहर जा। तो जो हम पीते हैं ये शिफा है इसमें। खैर, तो ये सिलसिला, इनके चश्मा का सिलसिला जो है वो यहाँ पे पहाड़ियों के दरमियान जो है वो स्टार्ट होता है। तो ऐसे में यानी कि पानी जो है वो जाहिर जो जिंदगी के लिए जरूरी चीज है, उसका सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये मक्का के अंदर सबसे पहले मर्द थे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ये मक्का के अंदर जो है वो सबसे पहली खातून थी। तो जितना भी आगे मक्का के अंदर आज आबादी है, जितना कहने के अफराद मौजूद हैं जो उसके बेसिकली रेजिडेंट हैं, वो सारे के सारे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। तो इसी वजह से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को उम्मुल अरब का टाइटल दिया जाता है। उम्मुल अरब यानी कि अरबों की मां। और इसके साथ साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबूल अरब का टाइटल मिलता है, इनके अरबों के बाप। वजह क्या थी, उम्मुल अरब और अबूल अरब ये दो टाइटल याद रखने। उम्मुल अरब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का टाइटल है। मोस्टली ये पीपीएससी के एग्जाम जो होते हैं या एफपीएससी के एग्जाम, वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि अबू अल अरब जो है वो टाइटल किसका है, तो ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। तो ये सिलसिला जो है फिर आगे जितना भी है वो सारा का सारा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल में से चलता है। तो एक मैं थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इनकी नस्ल में से आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी पैदा होते हैं। ये इजाफी इंफॉर्मेशन है, ये भी पूछ लिया जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी नस्ल में से आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये बहुत सारे अंबिया जो है, बहुत सारे पैगंबर जो है हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आगे होते हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ये भी नबी हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है ये भी अल्लाह के नबी है। तो ये दोनों नबी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों बेटे नबी हैं। इनकी दो ही औलादें थी, सही है, और दोनों जो है वो नबी हैं। ये वाहिद नबी ऐसे हैं, वाहिद पैगंबर ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है वो नबी हैं। नहीं, लेकिन हिस्ट्री में अगर आप देखें ऐसा नहीं होता कि एक बेटा या दो बेटे वो नबी हो भी जाए, लेकिन बाकी बेटे ऐसे नहीं होते। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10-11 बेटे जितने भी थे या 8 बेटे जो भी हिस्ट्री में आता है, तो उसमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, इनकी इस तरह से एक दो ही नबी होते हैं और बाकी के सारे वो नबी नहीं होते, गैर नबी होते हैं। तो इनके दो ही बेटे हैं और दोनों नबी हैं और इस वजह से इनको अबुल अंबिया, सही है, इनके जद्दुल अंबिया का टाइटल दिया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया या जद्दुल अंबिया, जद्दुल अंबिया या अबुल अंबिया। इसके साथ साथ खलीलुल्लाह का टाइटल भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही है। तो ये सिलसिला जो है वो आगे चल के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक ये पहुंचता है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो है इसराइल। कुरान मजीद में इस नाम से, बनी इसराइल के नाम से जो उनके वो सूरह भी है।
तो ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। इनकी जो औलाद होती है उनको फिर बनी इसराइल का नाम दिया जाता है। इन्हीं की औलाद में से आगे एक शख्स यहूदा पैदा होता है, उसको यहूदी यानी कि उसके ये सारे जो यहूदी कहलाते हैं वो फिर सारे इसी तरह से। खैर ये सिलसिला हमने डिस्कस यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि हमने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से, उनके सिलसिले से हवाले से बात करनी है, और सऊदी अरेबिया इसके सिलसिले के हवाले से कि ये कैसे कैसे इनकी ये नस्ल जो है वो बढ़ी। तो वो सिलसिला जो है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हुआ, तो इसको हम जो है वो इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये सऊदी अरेबिया का मैप आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। फलस्तीन, शाम, मदीना, मक्का, यमन, ओमान। तो ये मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूं। मक्का जो है बेसिकली यहाँ पे चूंकि पानी नहीं था, तो पानी अगर था भी था तो वो चश्मों का पानी है बराबर, मतलब प्रॉपर वहाँ पे कोई नहरी निज़ाम या दरियाई निज़ाम इस तरह का सिस्टम जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे, इनका जो जरिया माश था, इनके सोर्स ऑफ इनकम जो था वो तिजारत था। तो ये लोग जो है गर्मियों के सीजन में जब मौसम जो है वो शदीद होता था, दिन बड़े होते हैं जाहिर है, आपको पता है गर्मी में, तो ये मक्का वाले मदीना से होते हुए शाम में जाके तिजारत करते थे। इनके कह लें कि समर सीजन में ये शाम जो है उधर जाके ये तिजारत करते हैं, और विंटर इनके सर्दियों के मौसम में ये यमन में आके यानी कि मक्का वाले यहाँ पे आके तिजारत करते हैं, चीजों की खरीदो फरोख्त करते हैं। बस यही इनका जरिया माश है। तो आइए हम देखते हैं, इसको आप रेज कर लें। अब हम देखेंगे कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है इनकी नस्ल जो है वो आगे कैसे फैलती है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है इनकी नस्ल में से एक शख्स पैदा होता है अदनान। अदनान शख्स जो है, इस नाम की वजह से जो इतने भी अरबी हैं, ये सारे के सारे ये मक्का मदीना वाले इनकी जितने भी सऊदी अरेबिया के अरब हैं, ये अदनानी अरब कहलाते हैं। अदनान नाम की शख्स की वजह से ये सारे के सारे सऊदी अरेबिया के कह लें कि अरब जो हैं वो अदनानी अरब कहलाते हैं। फिर इनकी नस्ल में एक शख्स पैदा होता है, उसका नाम होता है काब। हमने देखना है कि किस तरह से ये चार खुलफा राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका सिलसिला जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे और कहाँ पे जाके मिलता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो काब नामी शख्स जो है इसका टाइटल होता है अदी। तो बेसिकली ये अदी जो है, फिर इनकी आगे जो औलाद है वो बनु अदी कहलाती है, और ये कबीला बनता है किसका जी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। ये बनु अदी जो है वो याद रखना है, इनका ये टाइटल था अदी। अदी टाइटल था, और उनकी जो नस्ल है फिर वो उसमें से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते हैं। तो ये टाइटल है जी किसका, काब का। हजरत उमर फारूक का सिलसिला, ये सवाल पूछ लिया जाता है मोस्टली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो कहाँ पे जाके मिलता है, कौन से शख्स से जाके मिलता है, या डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका कहने की कबीला जो है वो कौन सा था। तो हम बता सकते हैं कि बनु अदी जो है वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला था, और उसके साथ साथ इनके हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी बनु अदी जो है वो किसका टाइटल था ये, या किस शख्स पे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इनके हिजरा जो है सिलसिला जो है वो मिलता है। तो वो काब नामी शख्स है, वहां पे जाके ये सिलसिला मिलता है। तो काब के बाद एक शख्स पैदा होता है, उसका नाम है मर्रा।
मीम रे अलिफे। तो ये मरा नामी शख्स जो है इसका टाइटल था तमीम। तो तमीम की जो नस्ल थी उसको बनु तमीम जो है वो कहा जाने लगा। ये सिलसिला जो है हजरत अबू बकर सदीक, इस नस्ल में से हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी पैदाइश होती है, बनु तमीम में से। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहां पे मैं एक बताना भूल गया, अदनान के बाद एक शख्स पैदा होता है, उसका नाम है फहर बिन मालिक। फहर बिन मालिक जो है इसका जो टाइटल था वो कुरैश था। अदनान के बाद इनके एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम होता है, बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है जी फहर बिन मालिक, जिसको कुरैश के नाम से याद किया जाता है। तो इसी वजह से इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है वो कुरैशी खानदान है, और ये बाकी खुलफा राशिदीन ये भी उसी खानदान में से ही है। आगे इनके कबीले जो वो डिफरेंट है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जो कबीला था वो बनु अदी, इसी तरह से हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका बनु तमीम, और ये तमीम किसका टाइटल था? मर्रा का था। तो इसको हम रेज करते हैं और देखते हैं आगे हजरत उस्मान गनी और ये बाकी सिलसिला जो है वो किस तरह से, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा साथ साथ। मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू अल अरब है, सॉरी जद्दुल अंबिया या अबू अल अंबिया, खलीलुल्लाह, ये इनका टाइटल है, जद्दुल अंबिया, अबू अल अंबिया, खलीलुल्लाह। फिर उसके बाद इनकी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा है, उनका टाइटल उम्मुल अरब, अरबों की माँ। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इनके साहबजादे, उनका टाइटल क्या है जी? अबू अल अरब। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है बीपीएससी में। फिर उसके बाद फहर बिन मालिक, एक बच्चा पैदा होता है अदनान, इस वजह से ये सिलसिला जो है वो अदनानी अरब जो है वो कहलाता है। यानी कि सऊदी अरब के जितने भी कहेंगे अरब हैं, ये सऊदी अरेबिया से जिनका तल्लक है वो अदनानी अरब कहलाते हैं। तो उसके साथ फिर नेक्स्ट जो है वो फहर बिन मालिक पैदा होते हैं, तो उनका टाइटल क्या है? कुरैश। ये सारा खानदान फिर आगे कुरैश कहलाए। फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है काब, उसका टाइटल क्या है? काब का अदी, अदी से जो कबीला बनता है बनु अदी, ये हजरत उमर फारूक। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो एक शख्स पैदा होता है इसी खानदान में से। मैं वो अफराद का जिक्र कर रहा हूँ, पूरा शिजरा नहीं बता रहा, बल्कि मतलब कहने कि उन शख्सियात का जिक्र कर रहा हूँ जिनका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से या पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से जो मशहूर शख्सियात हैं,
इनके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो ये आप लोग जो है वो साथ साथ नोट करते जाए। तो आगे जो है वो चल के पैदा होता है मर्रा। इसका टाइटल क्या है? तमीम। ये तमीम जो है टाइटल इनके लकब, अरबों में सीधे नाम जो है वो लेने का रिवाज बहुत कम था। ये टाइटल या फिर बच्चों के नाम से या बाप के नाम से, सही है, इब्ने मरियम या इस तरह से, मतलब ये सारे सिलसिले जिस तरह से ये है, मतलब कुनियत जिसको हम कहते हैं उर्दू ग्रामर में, ये बेसिकली अरबी ग्रामर से यानी कि उर्दू ग्रामर का हिस्सा बना है। तो ये यानी कि सीधा नाम लेने के बजाय जो एग्जैक्ट नेम है, बच्चों के नाम से या बाप के नाम से एक दूसरे को ये पुकारते थे, या कोई लकब यानी कि किसी खूबी या खामी की वजह से जो नाम खूबी की वजह से जो मशहूर हो जाता है उसको लकब कहते होते हैं। ये उर्दू की ग्रामर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो तमीम जो है, इनकी जो नस्ल है उसको बनु तमीम कहा जाने लगा। इसमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर इसके बाद एक शख्स पैदा होता है कलाब। कलाब के बाद ना एक शख्स पैदा होता है कुसाई। वाव सीन ऐन छोटी है। ये कुसाई जो है वो पहला जमहूरी खानदान था। जिसके पास खाना काबा की चाबियां थी। जमहूरी खानदान है और इसके पास खाना काबा, काबातुल्लाह क्या है, अल्लाह का जो घर है, की चाबियां जो है वो इनके पास थी। तो कुसाई के बारे से मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पहला खानदान है जिसको खाना काबा की यानी कि मक्का के अंदर जो अल्लाह का घर बना था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके, और साथ में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिलके अल्लाह का घर यहाँ पे बैतुल्लाह जो तामीर किया था, जो बाद में मुसलमानों का किबला दोम जो है वो बनता है, जो आज हमारा इनके काबा है। तो उसकी जो चाबियां, जाहिर है हमारे ये खानकाहों का बड़ा निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। तो जिस खानदान के पास वो खानका की कहने की गद्दी नशीनी होती है उसको हम बड़ा इज्जत तो कहने के एहतराम के साथ वो डील करते हैं। वो हमारे लिए सरदार होते हैं किस्म के। तो जो मानने वाले होते हैं, किदरमंद होते हैं, तो वो वाकई उनकी वो बड़ी कहने के इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो इसी तरह से खाना काबा इनकी चूंकि अल्लाह का घर था, इसकी जो चाबियां थी जिसके पास, इस खानदान के पास थी, वो कुसाई था। और कुसाई खानदान जो है वो इसके पास इनकी ये चाबियां आती हैं। तो ये सरदार कहलाता है। और सरदार जो है वो बेसिकली लफ्ज क्या है? सैयद। सैयद का मान क्या होता है? सरदार। तो ये यहाँ से सरदारी का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है। तो इससे आगे चल के एक शख्स पैदा होता है इसमें से, उसका नाम है जी अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ नामी शख्स पैदा होते हैं, सही है। अब्दुल मुनाफ ये शख्स हैं, ये इसी खानदान में से पैदा हुए। ये चीजें आप नोट कर लें या इसका कोई स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो वो ले लें, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अब्दुल मनाफ जो है अब्दुल मनाफ, इनके ना 4 बेटे पैदा होते हैं। इसको भी नंबर 1 दिया मैंने, इसको भी 1, इसको 2 और इसको 3। कुल बेटे हैं कितने? 4 बेटे हैं। ये पहले 2 जो हैं अब्दुल शमस, अब्दुल शमस, दूसरे जो है वो हाशिम है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुतलिब, उसके साथ नेक्स्ट जो है वो नौफल। तो ये 4 बेटे हैं हजरत अब्दुल मुनाफ के। जो बड़े 2 बेटे हैं जिनको मैंने एक नंबर दिया है, ये बेसिकली जुड़वा बेटे थे। और ये इस तरह से जुड़वा जैसे आम हमारे मतलब होता है, ऐसे नहीं है, बल्कि ये जो जब बच्चे पैदा होते हैं तो इन दोनों की पीठ आपस में मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। तो ये चूंकि पहले बेटे पैदा होते हैं तो फिर इनकी पीठ आपस में मिली होती है, तो हजरत अब्दुल मुनाफ तलवार के साथ इनको काट के अलग करते हैं। ये दोनों बच्चे सलामत रहते हैं। और फिर जब ये जवान होते हैं और खाना काबा की चाबियां जाहिर है वो हजरत अब्दुल मुनाफ के खानदान में इनके पास थी। और फिर आगे ये निज़ाम होता है कि जो बड़ा बेटा होता है कि उसको वो चाबियां जो है वो थमाई जाती हैं। तो वो अब ये मसला था कि वो चाबियां जो है वो हजरत हाशिम अलैहिस्सलाम या हजरत अब्दुल शमस को, यानी कि ये चूंकि बड़े बेटे थे, उसके बाद मुतलिब हैं, उसके बाद फिर नौफल, ये 4 बेटे हैं। तो ये 2 जो है वो बड़े हैं, तो इन 2 में से किसको जो है वो चाबियां दी जाएंगी। तो ये चाबियां जो है हजरत अब्दुल शमस जब बड़े होते हैं तो हजरत हाशिम को यानी कि वो दे देते हैं। वो खुद ही यानी कि ऐलान कर देते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये चाबियां जो है वो हजरत हाशिम के पास होने चाहिए, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। तो अब्दुल शमस जो है इनकी नस्ल में से एक शख्स पैदा होता है, उसका नाम है उमैया। उमैया की जो औलाद होती है उसको बनु उमैया, और इसमें से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी ये पैदा होते हैं। जो तीसरे खुलफाए राशिदीन हैं हजरत उस्मान गनी, 2 का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, ये तीसरे। तो ये तीनों का कहने के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका सिलसिला जो है नबी पाक के साथ कौन से शख्स पे जाके मिलता है। तो आप बता सकते हैं हजरत उस्मान गनी के हवाले से इनका कबीला कौन सा है, बनु उमैया है। और उमैया कौन थे, ये अब्दुल शमस की औलाद में से हैं। और अब्दुल शमस कौन है, ये हाशिम के भाई हैं। और बेसिकली इस सिलसिला में से, हाशिम की नस्ल में से नबी पाक की पैदाइश होती है। तो हाशिम और अब्दुल शमस आपस में भाई थे और ये अब्दुल मनाफ के बेटे थे। तो यहाँ पे जाके नबी पाक के साथ हजरत उस्मान गनी का सिलसिला जो है वो मिलता है। तो हाशिम जो है वो बेसिकली क्योंकि मक्का के थे, मक्की थे, और इनका जरिया माश क्या था, मैंने जैसा कि ऑलरेडी बताया कि ये तिजारत किया करते थे। तो ये तिजारत की घर से मदीना में जाते हैं, मदीना से आगे फिर ये शाम में। तो मदीना में जब ये जाते हैं ना, तो इनका कहने के हजरत सलमा नामी खातून है, ये किधर है, मदीना के अंदर, वहां पे इनकी शादी हो जाती है। इनको ये खातून पसंद आती है मदीना के अंदर, तो वहां ये निकाह फरमाते हैं। फिर तिजारत की घर से आगे शाम में चले जाते हैं। जब ये शाम में जाते हैं ना, तो इनका वहां पे तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद इनका इंतकाल हो जाता है। वहीं पे इनका मिजार है शाम के अंदर, हजरत हजरत हाशिम, हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज जो है वो शाम के अंदर है। क्यों, ये तिजारत की घर से मदीना फिर आगे शाम में जाते हैं, वहां पे तबीयत खराब होने के बाद इनका वहां पे इंतकाल होता है और वहीं पे इनका मिजार जो है वो मौजूद है। तो हजरत सलमा जो है वो किधर है, वो मदीना के अंदर मौजूद है। तो 8 साल के बाद, कितने जी, 8 साल के बाद हजरत हाशिम के बड़े जो छोटे भाई हैं मुतलिब, ये 8 साल के बाद किधर जाते हैं, तिजारत की घर से। इन्होंने भी शाम में जाना होता है। जाहिर है, मैंने बताया था कि मक्का वाले जो है वो मदीना से शाम इनकी ये तिजारत के लिए जाते थे, या फिर सर्दियों में यमन में वो तिजारत के लिए आया करते थे। तो जब ये शाम में इनके हजरत मुतलिब जो है वो मक्का से शाम में जाते हैं, तो वहां पे जाके इनको पता चलता है कि एक अदनी अरब हाशिम नाम का क्या लेके फर्द था जो यहाँ पे आया था, उसकी तबीयत खराब हुई थी और उसकी डेथ होगी। उसका ये क्या लेके मज़ार है, ये कब्र है। तो वहां पे यानी कि हजरत हाशिम के बारे में उन्हें मालूम होता है। कितने साल बाद, 8 साल बाद। तो फिर ये भी मालूम होता है कि उनकी शादी हुई थी मदीना के अंदर। मदीना में शादी किससे हुई थी, हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो अनहा। तो उनके कहने के
बारे में जब उन्हें मालूम होता है तो वो अपनी भाभी को तलाश करने के लिए मदीना में आते हैं। तो जब वो हज़रत सलमान को ढूंढते हैं तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है, 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा है। और उस बच्चे का नाम क्या है? शीबा। शीबा बेसिकली बूढ़े को कहते हैं। बूढ़ा शीबा यानी कि इसका अगर आप मानी देखें तो वो क्या है? पैदाइशी बूढ़ा। पैदाइशी बूढ़ा, इस तरह के कुछ इसके मानी बनते हैं। तो शीबा ये पैदाइशी तौर पे इनके सर में बाल जो है वो सफेद थे, पैदाइशी तौर पे बाल सफेद थे इनके, हजरत शीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। तो कुछ रवायात में ये भी है कि हजरत शीबा जो है उनका नाम इस वजह से पड़ा कि तो ये शीबा का मानी इनके पैदाइशी तौर पे बूढ़ा होना, तो इस वजह से इनको ये कहा जाने लगा कि इनके पैदाइशी तौर पे सर में बाल जो है वो सफ़ेद थे। या बाज़ रवायात में ऐसे भी है कि पैदाइशी तौर पे इनके मुंह में दांत थे। इस वजह से हजरत शीबा को ये नाम दिया गया शीबा। तो जब शीबा के बारे में मतलब उन्हें मालूम होता है कि 6 साल का उनका भतीजा भी है, किनका? हजरत मुतलब के वाले से हम बात कर रहे थे। वो अपनी भाभी का पता लेने इनकी मदीना में आते हैं। तो कितने साल बाद? 8 साल के बाद। ये किनको मालूम होता है? हजरत मुतलब को। तो जब वो इनके बारे में मतलब जब वो कहने के छानबीन करते हैं, मदीना से पूछताछ करते हैं, तो उन्हें मालूम होता है उनका इनकी एक भतीजा भी है, 6 साल का बच्चा जिसका नाम शीबा है। तो ये दोनों अपनी भाभी और भतीजा को लेके मदीना से मक्का की तरफ यानी कि मक्का में लेके आते हैं। तो हजरत मुतलब ये दोनों भाई उस वक्त जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। उस वक्त यानी कि ये चाबियां बेसिकली इनके पास ही, फिर इनकी नस्ल के पास आनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों के मतलब जो है ये सिलसिला ना हो सका। तो हजरत मुतलब जो है इनके पास ये होती हैं इमानत के तौर पे। तो वो जैसे ही हजरत शीबा इनके जवान होते हैं, फिर उनको ये चाबियां थमा देते हैं, तो फिर ये सरदार बनते हैं मक्का के। खैर ये सिलसिला बात क्या है। तो हजरत मुतलब जो है वो जब मक्का में तशरीफ लेके आते हैं अपने भाभी और भतीजा के साथ, शीबा के साथ, तो मक्का वाले जो हैं ये सीधा नाम जो है वो नहीं लेते, बल्कि जाहिर है ये शीबा जो है वो दूसरी कहने के स्टेट का, दूसरे शहर का एक नाम था। तो ये मोस्टली ऐसे होता है जैसे ईरान में भी मुसलमान है, अफगानिस्तान में भी मुसलमान है, तो इंडिया के अंदर भी मुसलमान हैं, और बाकी कहने की कंट्रीज जो है वो सऊदी अरेबिया है। ये बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, इनके अराउंड अबाउट 56 कंट्री ऐसे हैं जिनके अंदर मुसलमान हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो हर एक कंट्री के नाम जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह से ये शीबा जो है वो नाम इनके लिए बिल्कुल नया नाम था। तो इन्होंने फिर बिगाड़ के नाम जो है वो जो रखा, वो नाम क्या था जी? अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब ये बेसिकली नाम क्या था? हजरत अब्दुल मुतलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, हजरत अब्दुल मुतलिब। इनका नाम क्या था? ओरिजिनल शीबा था, और ये शीबा के मानी मैंने बताए। और बाद रवायात में ये भी है कि इनका नाम जो है वो आमिर था, और लकब यानी कि ये मदीना वालों के अंदर जो है वो मशहूर जो हुआ वो शीबा था। और बाद में जब ये मक्का में आते हैं तो फिर ये अब्दुल मुतलिब, इनके हजरत अब्दुल मुतलिब के नाम से जाने जाते हैं। किस वजह से? इनके मुतलिब का गुलाम, क्योंकि उनके भतीजे होते हैं, वो उनको साथ लेके आते हैं। तो ये मक्का वाले नाम बिगाड़ के अब्दुल मुतलिब, शीबा उनको कहना मुश्किल होता है, या फिर बिगाड़ के जैसे भी वो करके अब्दुल मुतलिब जो है वो कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोस्टली बीपीएससी जो है इसके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब्दुल मुतलिब जो है उनके बाप का नाम क्या था। तो ये 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें से लोग जो है मोस्टली अब्दुल मुतलिब से मुतलिब इनके माइंड में आता है, तो वो टिक लगा के आ जाते हैं। इस तरह से ये गलत जो है वो इंतखाब करते हैं। तो हजरत अब्दुल मुतलिब के बाप का नाम क्या है? हजरत हाशिम। हजरत अब्दुल मुतलिब की वालदा का नाम क्या है? हजरत सलमा। तो उनका तल्लक किधर है? इनके कौन से कहने की सिटी से है? तो वो मदीना से है। इनका तल्लक मक्का से है। और ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। हजरत अब्दुल मुतलिब, आगे हजरत अब्दुल मुतलिब जो है उनके वाले से हम डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट हजरत अब्दुल मुतलिब के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये सिलसिला किस तरह से आगे चल के
बल्कि यहाँ भी कर लेते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है इनकी काफ़ी सारी शादियाँ होती हैं, 11 बेटे होते हैं, 6 बेटियाँ होती हैं। इनके कितने बेटे हैं जी? 11 हैं और 6 बेटियाँ हैं, डॉटर्स, 6 डॉटर्स हैं। हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये इकलौते बेटे होते हैं उनके। तो फिर ये जब इनकी काफ़ी सारी शादियाँ होती हैं तो इनके 11 बेटे होते हैं और 6 जो है वो बेटियाँ हैं, 6 बेटियाँ और 11 बेटे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है फिर इनकी जो लास्ट वाली जो शादी होती है वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका ताल्लुक जो है वो मदीना से था। ये मदीना से थी, यानी कि ये सिलसिला शुरू से यानी कि मदीना में इनकी है। हजरत हाशिम की भी और उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी, उनके बेटे जो है। तो इनमें से 3 बेटे पैदा होते हैं। बड़े बेटे जो है हजरत जुबैर हैं और उसके बाद तालिब है, अबू तालिब इनको कहते हैं, हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं, इनमें से इनके एक ही बेटे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी शादी जो है वो भी मदीना के अंदर होती है, हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला। तो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है वो हजरत अब्दुल्ला तक आज का हमारा टॉपिक है। इनके हवाले से एक इवेंट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनकी पैदाइश कैसे होती है वो सारा सिलसिला जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। हजरत अब्दुल्ला जब पैदा होते हैं ना, तो उससे कबल जो है वो कह लें कि कुछ अर्सा पहले, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब